आपके खाते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सागरिका बैनर्जी। सर्दियां कड़ाके की पड़ चुकी हैं और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से काफी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा मलिक, और जो कि स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और ब्यूटिशियन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो हमें तमाम जानकारी देंगी। स्वागत है आपका सीमा जी। और साथ ही साथ हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-254-2181, जिस पे आप कॉल भी करें और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाएं। लेकिन सबसे पहले बताएं कि सर्दियों में हर किसी की त्वचा बेजान हो जाती है और इसी बेजान त्वचा के साथ भी कई तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिन्हें हम अनजान रह जाते हैं। आइए जानते हैं इन परेशानियों के बारे में और इनके इलाज के नुस्खे। हल्की हल्की ठंड के साथ ही शुरू हो जाता है त्वचा का खुश्क होना। इस समय जब पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तब हर कोई परेशान है इस ठंड की मार से। कभी किसी को खुश्क त्वचा की परेशानी है तो किसी को बालों के रूखेपन और रूसी की। दरअसल वातावरण का तापमान गिरने से पानी की कमी हो जाती है, इससे हवा में खुश्की बढ़ जाती है और इसलिए मालिश, उपटन और संतुलित आहार के साथ अगर प्रकृति से मिली सौगात का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इन सर्दियों में आप खूबसूरत बनी रह सकती हैं। ऐसे में त्वचा की देखभाल बहुत जरूरी है। अपनाएं कुछ टिप्स, जैसे सर्दियों में प्रतिदिन मालिश करना बेहद फायदेमंद रहता है। मालिश के बाद उपटन जरूर लगाएं और सर्दियों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। नहाने के पानी में इसे मिला लें और फिर नहाएं। बहुत देर तक गर्म पानी से ना नहाएं, इससे त्वचा और रूखी हो जाती है। इस मौसम में हाथों की कोहनी की त्वचा काफी शुष्क हो जाती है और कभी कभी वहाँ कालापन भी आ जाता है। और अगर ऐसा होता हो तो एक नींबू के छिलके पर थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी लगाकर कुछ देर तक प्रभावित इलाके पर हल्के हाथ से मलें। सर्दियों में पैरों की अनदेखी क्यों? सर्दियों में एड़ियां ड्राई हो जाती है, इसलिए सप्ताह में एक बार पैरों में रिच मॉइस्चराइजर लगाकर गर्म पानी में डुबाएं। पानी में कोई नॉरिशिंग ऑयल भी डाल दें। 15 से 20 मिनट तक प्यूमिक स्टोन से मृत त्वचा हटाएं। पैरों को पोंछकर फुट क्रीम लगाएं। हमेशा कॉटन के मोजे ही पहनें। अब बात करते हैं राइट डाइट की। मौसम में फ्राइड और मीठी चीजें खाना अच्छा लगता है, लेकिन आप फिट रहना चाहते हैं तो रोस्टेड चीजें ज्यादा ना खाएं। खाने में फिश, सूप और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। मौसमी सब्जियां, गाजर, टमाटर, पालक, लहसुन, फलों में संतरा और पपीता सेहत के साथ त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। आमतौर पर लोग ठंड के मौसम में गर्मियों की अपेक्षा कम पानी पीते हैं, जिस कारण त्वचा को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और वो बेजान हो जाती है। इसलिए आप कितनी ही व्यस्तता में क्यों ना हो, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। सेहतमंद त्वचा खूबसूरती का सबसे अनमोल तोहफा है, लेकिन सर्दियों में अगर ठीक से ख्याल ना रखा जाए तो त्वचा की खूबसूरती छिन सकती है। सर्दियों में शुष्क हवाएं त्वचा की नमी को खत्म कर देती हैं। इसमें त्वचा में खिंचाव और रूखापन भी पैदा हो जाता है और जिसका सीधा असर आपके चेहरे पर ही नहीं, आपके शरीर पर अन्य हिस्सों पर भी होता है। इसलिए अपने सौंदर्य का ख्याल रखें। समय राजस्थान के लिए सागरिका बैनर्जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा मलिक और साथ ही साथ जोधपुर से हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंघवी, जो कि है स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम सीमा जी से जानते हैं। जी सीमा जी, जब भी ठंड पड़ती है सबसे पहला अटैक जो होता है वो है आपकी स्किन के ऊपर। कैसे बचें, क्या उपाय करें? देखिए, बेसिकली जो जैसा कि बोला है, मोस्ट कॉमन चीज होती है ड्राई स्किन हो जाता है। ड्राई स्किन हैज गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बेसिकली ड्राई स्किन से आपका रिंकल्ड स्किन हो जाता है एंड पिगमेंटेशन, बिकॉज सन में बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं हम लोग अपने आप को। गर्मियों में धूप अच्छी लगती है तो जनरली लोग धूप में अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन वगैरह कॉमन होते हैं। तो इनसे बचने के लिए पहली बात तो ये कि ड्राई स्किन को हमें मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मॉइस्चर निकल जाता है, ड्राई स्किन हो जाता है। तो उसके लिए एक तो ऑल द टाइम हमें मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं वी शुड ऑलवेज यूज अ सनस्क्रीन लोशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सनस्क्रीन लोशन हम यूज करें वो शुड बी मॉइस्चराइजर और क्रीम बेस्ड। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ये है कि द राइट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
खाने पीने में हम क्या लेते हैं, जनरली हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं। पानी बहुत जरूरी है फॉर द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, जो हाइड्रेट करता है। तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर प्लस फ्रूट जूसेस, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीजें हमें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा है एक पिक्यूलर जो भी हम लोग को, जैसे हम लोग अवॉइड करना चाहिए, ये सोप्स हम यूज करते हैं जो भी जो सीमा जी आप कह रही हैं सोप्स अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ग्लिसरीन जैसे ये सोप्स होते हैं बाजार में, और कई बार हम लोग होममेड भी कर लेते हैं, जो मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, तो हम अवॉइड करें उनको भी? अगर आप करते हैं तो वही है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें ग्लिसरीन का एलिमेंट होना चाहिए, ग्लिसरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए हमको। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उस पे जी मैं आ ही रही थी अभी। और बेसिकली ये कि पेट्रोलियम जेली एंड जो नाइट क्रीम्स होती हैं, दे आर ऑल ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए ज्यादा, ताकि हमें स्किन को ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर मिल सके। यानी कि ये बहुत जरूरी है कि ठंड में आपकी स्किन मॉइस्चर ज्यादा रहे, और खासतौर पे उन जगहों के लिए जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़े, जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें। डॉक्टर महेंद्र सिंघवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, जोधपुर और पूरा अगर उस इलाके की हम बात करें, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और वहां पर भी एक रूखेपन की जो बात वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? हमारे यहाँ क्या है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जी। इसमें 2-3 एज ग्रुप है जिनका हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ओल्ड एज और एक यंग बच्चा। ये 2 एज ग्रुप ऐसे हैं जिसमें ड्राई एज स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है। तो 50 इयर्स के बाद में जितने भी ओल्ड एज हैं उनके लिए मस्ट है कि वो नहाने के जस्ट बाद, मतलब आपकी स्किन जब आप पहुंचते हैं तो उसी वक्त आपकी स्किन पे जब चमड़ी थोड़ी सी नम रहती है जी, उस वक्त अगर आप मॉइस्चराइजर लगाएं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, बजाय इसके कि स्किन को ड्राई करने के बाद लगाएं। एब्सोल्युटली। यानी कि और ये दूसरी बात, जो छोटे बच्चे हैं उनको ठंडी हवा से ड्राइनेस काफी ज्यादा हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह उसको नहलाते ही उसके मॉइस्चराइजर लगा लें, और जरूरत पड़े तो रात को, शाम को या दोपहर में एक बार वापस मॉइस्चराइजर लगाएं। यानी कि मॉइस्चराइजिंग जो हम बात कर रहे थे सीमा जी, वो बहुत ज्यादा नॉरिशिंग की अगर आपकी स्किन की बात की जाए वो बेहद जरूरी है। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। विकास हैं सऊदी से हमारे साथ जुड़े हैं। जी विकास, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए विकास। हाँ मैम, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। मैं जब भी नहाता हूँ तो उसके बाद में जो बालों का गिरना है, वो सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाता हूँ, फिर भी मेरा जो बाल है गिरने शुरू हो जाते हैं। बाल झड़ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज। देखिए, बाल झड़ने में जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, तो हॉट वाटर बहुत ज्यादा हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए कभी भी, बिकॉज ये हमेशा आपको हार्म करेगा। बिकॉज हम लोग की टेंडेंसी होती है कि हम लोग हमेशा हॉट वाटर से ही नहाते हैं, बट इट इज रियली गोइंग टू हार्म यू। सो हमेशा एक गुनगुने पानी से नहाइए। बहुत ज्यादा वाटर हॉट नहीं होना चाहिए, जो भी ये हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और ये निकाल लेते हैं, इसकी वजह से और ड्राई स्किन होता है एंड हेयर फॉल भी होता है। बाकी हेयर फॉल के लिए ये ऑयलिंग, एक अच्छे ऑयल से आप ऑयलिंग वगैरह करिए, जो भी है ब्रांडेड ऑयल्स जो होते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दोस्तों जानना चाहूंगी डॉक्टर सिंघवी से। डॉक्टर सिंघवी, जिस तरह से बाल गर्म पानी से अगर धोएं तो उसमें डैंड्रफ की भी बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है, खासतौर पे इस दौरान, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा गर्म पानी हम रेकमेंड नहीं करते हैं। इट शुड बी ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद में शैम्पू करना चाहिए, जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो आते हैं वो करने चाहिए, और वीक में कम से कम 2 बार शैम्पू करना चाहिए। और उसके साथ में उस शैम्पू को 5 मिनट सर में उसके झाग रखने चाहिए। यूजली शैम्पू करके हाथों हाथ धो लेते हैं। हाथों हाथ धोने से क्या होता है कि वो शैम्पू का इफेक्ट ही नहीं आ पाता जी। और उसके बाद में आप कोई भी कंडीशनर लगा लें जी, हल्का सा कंडीशनर कोई लगा लें, तो कंडीशनर लगाने से आपके बालों में जो रूखापन आता है वो कवर अप हो जाएगा जी। दूसरा, इसमें डाइट का बहुत ध्यान रखने का है, क्योंकि सर्दियों में प्रोटीन की डाइट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्रोटीन की डाइट चाहिए। उसके लिए आप दालें
मूंगफली, और उसके अलावा अपने को एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए जी, जो कि बालों के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए बादाम या अपने अलग दूसरे जो है ऑलमंड्स हो गया, यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो गए इस जिसमें तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं जी जी वो बिल्कुल अपन बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ जी। इसी से साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, प्रमिला है, जैसलमेर से हैं। जी प्रमिला, अपना सवाल पूछिए। मैं जैसलमेर से प्रमिला बोल रही हूँ जी। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, कितना भी क्रीम लगाऊं और ये ऑयली ऑयल लगाऊं लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम ड्राईनेस आ जाती है उसकी, बहुत ज्यादा ड्राई है। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। डॉक्टर सिंघवी, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि आपके वहां पे बहुत ज्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, सवाल आपसे ही पूछूंगी मैं कि क्या करेंगे इसके लिए, क्या उपाय कर सकती हैं ये? ड्राई हाँ इसके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि ग्लिसरीन प्लस वाइट सॉफ्ट पैराफिन बेस्ड हो। जी। ये वाइट सॉफ्ट पैराफिन बेस्ड वाला मॉइस्चराइजर जो है वो पूरे शरीर पे नहाने के जस्ट बाद मालिश करें, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो रात को वापस से एक बार लगाएं, और जो सूखे मेवे हैं वो लें। उसके अलावा पानी की बहुतायत रखें। जैसलमेर के लोगों को पानी पीने की आदत ही नहीं होती है जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर जैसलमेर में शुरू से डेजर्ट का इलाका रहा है, तो उनकी आदत ही नहीं थी बार बार पानी पीने की। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मरुभूमि के वहां पे ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो ज्यादा देर देखने को मिलती है, और ठंड में मेरे ख्याल से सीमा जी ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हम पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। आप क्या कहेंगे अगर घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करें कि क्या ड्राई स्किन बहुत लोगों को हो जाता है, ऑयली भी मेरे ख्याल से ड्राई स्किन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये घरेलू नुस्खों में कुछ जैसे पैक्स वगैरह बना सकते हैं हम लोग, जैसे आलमंड है, हनी है, दीज आर वेरी गुड थिंग्स। तो इनको हम आलमंड को पीस के भीगे हुए और हनी के साथ मिलाकर हम ये पेस्ट वगैरह अपने फेस पे 5 मिनट तक लगाकर उसके बाद उसको धो लें तो ये बड़ा एनरिच्ड करते हैं। अदरवाइज तो ये है कि बेसिकली वेरी गुड क्रीम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो जो नाइट क्रीम्स हैं, ग्लिसरीन बेस्ड क्रीम्स हैं, लिप्स का बहुत ड्राई हो जाते हैं उनके लिए हमें पेट्रोलियम जेली और ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहिए। दे आर वेरी गुड, सो मेनी बाम्स आर अवेलेबल, सो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो स्किन के लिए बेसिक जो एक वो होता है लाइक क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग, दिस इज द बेसिक रिजीम हमें फॉलो करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और भी काफी चीजें हैं जो हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि विंटर में क्या डाइट आप लें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि खातिर सर्दियों में कैसे आप अपनी त्वचा को बचाए रखें और अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। सर्दियों में अगर सावधानी बरतने पर भी सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, हम बताते हैं आपको ऐसे में कैसी है आपकी डाइट, इसके बारे में आपको बताते हैं। सर्दियों में अक्सर खांसी जुकाम की शिकायत रहती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो सीने में जकड़न होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे में खान पान कैसा हो। सर्दी जुकाम में होने पर हल्का और सुपाच्य भोजन करें, साथ ही वो हल्का और गर्म हो। अपने भोजन में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं, इससे आपको शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। ऐसे में आपके लिए टमाटर, हरी सब्जियों और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप पीना बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको या आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम हो तो जो भी खाना बनाए उसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता और अदरक जैसे गरम मसालों का इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में करें। इन मसालों में सर्दी जुकाम ठीक करने की क्षमता होती है। ध्यान रखें, ऐसे में अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा न करें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज के पानी से बचें। बहुत ज्यादा घी तेल से बनी चीजें न खाएं। सर्दी जुकाम में खान पान को लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे सर्दी जुकाम में फल खाना नुकसानदेह होता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। सर्दी जुकाम में आप सभी तरह के फल खा सकते हैं। संतरा, नींबू और मौसमी जैसे खट्टे फलों में मौजूद विटामिन सी सर्दी जुकाम को दूर करने में सहायक होता है।
दूध, दही, चावल और ब्रेड जैसी चीजें कफ की मात्रा बढ़ा देती हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। इनका सर्दी जुकाम से कोई संबंध नहीं होता। आप इन्हें आराम से खा सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें फ्रिज में ना रखा गया हो। अच्छे खान पान के साथ सर्दी जुकाम के दौरान आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है, ताकि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इसके वायरस का अच्छी तरह मुकाबला कर सके। खाना शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अच्छा खाना सेहत के लिए जरूरी है। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। समय राजस्थान के लिए शागोरिका बैनर्जी। यानी कि खाने पर भी आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। श्रेयांशी हैं, इलाहाबाद से हैं। जी श्रेयांशी, अपना सवाल पूछे। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था, मैं कॉलेज गोइंग हूँ, स्किन जो है बाहर निकलने की वजह से काफी डल हो गई है एंड ग्लो नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सीमा जी, ग्लो उड़ता जा रहा है। हाँ, ग्लो के लिए देखिए बेसिकली यही है, तो आप जब भी रात में सोती हैं आप तो क्लीन करके सोइए स्किन को। क्लींजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वाइस अ वीक यू कैन यूज सम स्क्रब ओवर योर फेस। जो डल स्किन होता है कई बार उससे स्क्रबिंग अगर काफी अच्छे उसके इफेक्ट होते हैं। और मॉइस्चराइजर यूज करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो भी सोप्स हैं उनको अवॉइड करिए, अगर यूज करते हैं यूज इट ग्लिसरीन बेस्ड सोप। एंड स्क्रबिंग इसमें आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आपका थोड़ा एक्सफोलिएट होगा स्किन तो उसकी वजह से आपका ग्लो आएगा फेस के ऊपर। बिसाइड्स दिस यू कैन यूज सम ग्लो पैक्स या कुछ होम रेमेडीज हैं, जैसे कि आप एलमंड और हनी वगैरह के पेस्ट फेस पे लगाकर 10 मिनट्स तक यू कैन वॉश देम, तो उससे भी काफी अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पे। तो वट एवर यू लाइक यू कैन डू दैट वे। चलिए, ग्लो के बारे में तो हमने पूछ लिया कि आप क्या लगा सकते हैं। डॉक्टर सिंह भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो हमने कुछ चीजें बताई जो आप चेहरे पे लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये जानना चाहूंगी आपकी खान पान में हम ऐसी क्या चीजें करें कि जिससे चेहरे पे ग्लो आ जाए? डाइट में विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं दे मेक ग्लोइंग स्किन जी। तो विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, स्पेशली पपाया, संतरा, इनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, उस लड़की ने जो बताया उसका मतलब वो यंग कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स को पिंपल्स होने की बहुत चांसेस होते हैं अगर मॉइस्चराइजर में कोई एक्नीजेनिक प्रोडक्ट है तो। एब्सोल्युटली। तो जो भी मॉइस्चराइजर फेस पे लगाया जाए उसमें ये जरूर होना चाहिए, लिखा हुआ है कॉमेडोजेनिक नहीं होना चाहिए उसको। तो नॉन कॉमेडोजेनिक जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो ही लगाए जाएं, अदरवाइज क्या है कि एक्नी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑयली लगने से। चलिए, यानी कि ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि आप मॉइस्चराइजर कौन सा यूज कर रहे हैं और आपके स्किन टोन के अनुसार वो होना जरूरी है। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोतीलाल हमारे साथ सऊदी से हैं। जी मोतीलाल जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। जी जी, ठंड के अनुसार हाथ पैर कैसे दरारे बहुत हो जाते हैं। अच्छा, हाथ पैर में दाग हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली आई थिंक ड्राई स्किन की वजह से जो खुश्क जो हो जाता है हमारा, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हाथ पैर का केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विंटर्स में। तो बेसिकली ये कि एक तो आप रेगुलरली जब भी सोने के पहले पैरों और हाथों को थोड़े गुनगुने गर्म पानी में कोई ऑयल डालकर, आजकल काफ़ी अच्छे ऑयल्स अवेलेबल है, अरोमा ऑयल्स हैं या जो भी ऑयल्स आप उसमें डाल के, एसेंशियल ऑयल्स डाल के उनको थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट तक हाथों और पैरों को उसमें डुबो कर रखिए। इसके अलावा स्क्रैपिंग इज नेसेसरी, कई बार डेड स्किन हो जाता है, उनको निकालिए। और उसके बाद कोई भी एनरिच्ड क्रीम जैसे कि आलमंड क्रीम्स है या कोई भी ग्लिसरीन बेस्ड क्रीम है या पेट्रोलियम जेली है, इनको आप लगाइए तो उससे क्रैक्स, अगर रेगुलर आप फुट केयर और हैंड केयर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी ये चीज, कोई नहीं होगा। चलिए, यानी कि स्क्रबिंग की भी जरूरत है और शायद उसके ऊपर अगर अच्छे से अगर हम जेली या फिर कुछ भी मॉइस्चर युक्त कुछ भी लगाएं तो वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। एनरिच्ड क्रीम्स जो है बेसिकली। डॉक्टर सिंघवी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंघवी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो अमूमन जो टेम्परेचर जो होता है वो शाम के वक्त बहुत ज्यादा डिप कर जाता है, जिसकी वजह से भी जो स्किन जो है सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, स्पेसिफिकली आपके चीक बोन एरियाज जो हैं वहां पर वो फटने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप बहुत ये जो हाथ पांव के लिए तो सबसे बढ़िया जो रहता है उसमें एक सैलिसिलिक एसिड होता है, उसका ऑइंटमेंट होगा
जो कि वैसलीन बेस में होता है। तो वैसलीन के साथ 3 to 6% सैलिसिलिक वाला ऑइंटमेंट अगर पाँव को 5 से 10 मिनट गुनगुने पानी में भिगो के थोड़ा स्क्रब करके अगर लगा लें तो जो फटने की प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है जी। यानी गालों पे फटने में ज्यादातर अपने को मॉइस्चराइजर विद ग्लिसरीन एंड लाइट सॉफ्ट पैराफिन वाला लगाना चाहिए, और बहुत ज्यादा हो तो सेरेमाइड्स वाले मॉइस्चराइजर आते हैं जिसमें सेरेमाइड्स होता है जी, वो मॉइस्चराइजर भी उपयोग किए जा सकते हैं जिससे कि गाल का फटना कम हो जाए। दूसरा, ठंडी हवा से बचना भी चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा से एक और प्रॉब्लम होती है चिल ब्लेन जी। तो ठंडी हवा और ठंडा पानी स्पेशली लेडीज में, औरतों लड़कियों में जब वो काम करते हैं सुबह सवेरे तो पाँव की और हाथ की उंगलियां सूज जाती है जी, और उसमें कई दफा तो घाव भी पड़ जाते हैं और उसमें बहुत तेज दर्द होता है जी। बिल्कुल, तो वो अगर ठंडी हवा से ना बचें तो वो अपने को तकलीफ देता है। बिल्कुल, यानी कि ठंड से बचने के भी उपाय बहुत जरूरी है, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, और साथ ही साथ अगर जैसे हवाएं चल रही हैं तो उससे अपने आप को बचा के रखें। नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एसपी सैनी है, बारीन से हैं। जी एसपी साहब, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे को चेहरे पर छोटा छोटा फुंसी होता है, बाद में काले निशान हो जाते हैं। ओ, यानी कि एक्ने हो जाते हैं सीमा जी ठंड में। जी, तो बेसिकली यही है कि आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से यूज करना है जो भी यूज करते हैं आप। जैसे मॉइस्चराइजर भी यूज करते हैं तो इट शुड बी नॉट वेरी मच ऑयली। जनरली जो सनस्क्रीन यूज करते हैं वो आप वाटर बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड यूज करिए, क्योंकि कई बार उसकी वजह से एक्ने के प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब बेसिकली पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्या सर्दियों में भी हम लोगों को सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है? सनस्क्रीन की बिकॉज हमें टेंडेंसी होती है टू गो इनटू सन, बिकॉज सबको सन अच्छा लगता है, तो जरूर हमें सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए वहां जाते वक्त, क्योंकि ज्यादा हम लोग अगर कार में भी बैठते हैं तो भी धूप आती है तो अच्छी लगती है, तो हमें सनस्क्रीन लोशन अगर हम कार के अंदर बैठे तब भी हमें लगाकर जाना चाहिए, यानी कि बिकॉज हमको लगता है हम सेफ हैं कार के अंदर, पर जनरली अल्ट्रावायलेट रेज तो आती ही हैं बेसिकली शीशे से भी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ठंड में भी एटलीस्ट कोई भी जो भी हम सनस्क्रीन ले रहे हैं वो यूवी बेस्ड हो, जिससे कि एटलीस्ट हम अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उससे बच सकें। बिल्कुल। और बाकी तो जैसे इनको पिगमेंटेशन वगैरह और एक्ने की वजह से एक्ने के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इनको धब्बे हो जाते हैं, तो बेसिकली अपने एक्ने प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जिनमें कि ज़्यादा ऐसा क्रीम बेस्ड ना हो। बाकी इसके लिए कुछ स्पेशल पैक्स आते हैं, जैसे क्लोव पैक होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर एक्ने स्किन। तो इस टाइप का इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्रीम दे कैन यूज अ मिंट जेल और समथिंग which is good for this type of skin. Definitely, यानी कि आपके स्किन के अनुसार, चाहे ड्राई है या आपका ऑयली स्किन है, उस अनुसार आपको काफी पैक्स मिलेंगे बाजारों में जो आप खरीद सकते हैं, और खास तौर पे विंटर्स में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, विंटर्स के बारे में तमाम क्वेरीज जो थी वो तो हमने पूछ डाली, और शुक्रिया सीमा जी आप हमारे साथ स्टूडियो में आई। शुक्रिया सिंघवी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम क्वेरीज के आपने जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ दीजिए अपनी होस्ट को इजाजत। सारा प्रणाम।